इस वचनों से आप बच जाए। छोटी मोटी चीज नहीं है। हमारा एक एक बातों का हिसाब होता है। आपको पता है, अपने मुंह से जो भी शब्द हम बोलते हैं ना, एक एक बातों का हिसाब किताब होता है। कहां पर? प्रभु के सामने हमारा जीवन पुस्तक खोली जाती है और हम इस धरती में जो दिन में पैदा हुए, उस दिन से लेकर के मरने तक हम किसका विरुद्ध और क्या क्या गलत रास्ते में गए, पाप की आदत में क्या क्या हम जीवन जिए हैं, एक एक चीजों का हिसाब वो करते हैं। यहां लिखा है कि ऐसे चीजों से हम दूर रहे। हत्या ऐसा नहीं कि आप इंसान का हत्या कर दिए। कितने लोग ऐसे हैं जो बहन जी लोग और भाई जी लोग प्रभु अच्छा फल देने से, पेट में छोटा बच्चा रहता है उसको क्या करते हैं? मार देते। ये भी हत्यारा है। 20 साल तक, 30 साल तक, 15 साल तक, 10 साल तक, 5 साल तक लोगों को आज औलाद नहीं हो रहा है। आपको ये बात समझ में? और इन लोग जो है वचन पता होते हुए भी, ये प्रभु के खिलाफ है जानते हुए भी, इन लोग क्या करते हैं? पेट में जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उसको मार देते हैं। बहुत लोगों को जानता हूं, ये भी हत्यारे। ऐसे लोगों को प्रभु नहीं छोड़ने वाला है। जाओ देखो, जिंदगी में बहुत लोगों को आज 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गया है, शादी हुआ है लेकिन बच्चे नहीं, औलाद नहीं। उन लोगों को तड़प रहे और गाली सुन रहे हैं। उस बहन जी लोगों का जीवन में दुख देखो, झांक के जाके देखो, उस भाई को देखो कैसा कैसा ताना मारते हैं और बांझ बोलते हैं, क्या क्या अनप शनाप बोलते हैं। आज प्रभु जब बच्चे देते हैं, पेट के अंदर ही लोग मार देते हैं। बच्चा मिलने के बाद भी कचरे में फेंक देते हैं। वो भी हत्यारे हैं। अगर आपको बच्चे के लिए लेट करवाना है तो पहले सोचो। आप क्या पहले सोचो। और आप बच्चे के लिए जब लेट कर रहे हैं तो आप दवाई गिवाई ले करके जो पेट में जो बच्चा जो होता है उसको आप खराब भी कर रहे हैं। एक तो उस पेट के अंदर जो बच्चा पैदा होते हैं उस चीजों को आप खराब कर रहे दवाई से, और दूसरा प्रभु के खिलाफ भी आप पाप कर रहे हैं। हालेलुया। ये भी है। आज बहुत सारे लोग दवाई खा खा करके पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो भी खराब हो गया है। शादीशुदा लोग भी व्यभिचार कर रहे हैं, शादी से पहले भी व्यभिचार कर रहे हैं। ये लोग भी कहां जाएंगे? नरक जाएंगे। हम जवानी में अपना शरीर को, अपना जिस्म को क्या कर रहे हैं? व्यभिचार करवाने में अपवित्रता कर रहे हैं। आपको अगर शादी करना है ना तो प्रभु से पूछो कि मेरे लिए कौन सा जीवन साथी आपने रखा है। मेरे जीवन में जल्द से जल्द शादी के लिए रास्ता खोलो। हालेलुया। आप बिना शादी किसी को आंख उठा के भी देख नहीं सकते हैं। क्यों आज बहुत सारे लोगों को चश्मा भी लगाना पड़ता है? क्यों आज बहुत सारे लोगों को हेडेक होता है, ज्ञान कमजोरी होता है? क्योंकि जवानी में उन लोग गलत करते हैं। गलत देखो, सोचो, इसलिए आंख भी खराब होता है, सोच विचार भी खराब होता है। इसलिए उसको कितना भी समझाओ ज्ञान नहीं रहता उन लोग, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके अंदर भरा हुआ है। हालेलुया। व्यभिचारी, शादी से पहले आप गलत नहीं कर सकते हैं, शादी के बाद भी आप गलत नहीं कर सकते हैं। उसका लेखा जोखा प्रभु को देना पड़ेगा एक दिन। कोई भी हो जाने दे, चाहे दास हो जाने दे, दासी हो जाने दे, विश्वासी, अन्य जाति, कोई भी हो जाने दे, दास को भी प्रभु नहीं छोड़ते। आपको पता है, एक गवाही मैंने कहा था आप लोगों को, एक प्रभु का दासों को ऐसा आंख के झील में रखा गया था। जेल में हम देखते हैं लोहे के रड
है कि नहीं? लोहे जो सीधा सीधा लंबा लंबा रहता है, बाहर निकलने के लिए उसको मौका भी नहीं मिलता है। उसका एक छोटी गलती उसको नरक लेकर के गया है, एक छोटा गलती। और जानते हैं, हम आज खड़े हैं, पाँव अगर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? कुर्सी बैठ जाते हैं या नीचे बैठ जाते हैं। बैठने के लिए भी उस दास को मौका नहीं। ना ऐसा हो सकता है, ना ऐसा हो सकता है, ना झुक सकता है, ना बैठ सकता है, ना घुटने में आ सकता है, ना सो सकता है। बस जो लोहे का जो रड है ना, ऐसा और ऐसा ऐसा नहीं कर सकता है। और नीचे से आग, नीचे से आग। जब दासों को ही प्रभु नहीं छोड़ते हैं, आप और मैं एक धूल है, धूल समान। हमारा कमजोरियों को हम ठीक करें, अपना देखने वाला आंखों को, अपना सोच विचार को, अपना शरीर, अपना मन को। ऐसा मत सोचो कि मैं अंधकार में कर रहा हूं, प्रभु नहीं देख रहे, वो उजियाले में दिखाएगा। क्या, कौन सा तारीख में, कौन से जगह में, कौन सा समय में, कौन सा स्थान पर, कितने मिनट में, कितना सेकंड में क्या क्या गलत आप किए हैं ना, आपको दिखाएगा। आप छुप नहीं सकते, मैं भी छुप नहीं सकता। हालेलुया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये लिखा है कि व्यभिचार बे कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। जादू टोना के बारे में आप नहीं जानते हैं। जादू टोना लोग कैसा बुलाते पता है? पहले बलि चढ़ाते हैं, किसको? शैतान को। अगर जरूरत पड़ने पर शैतान पूछता है तेरे बेटी को दे दे, देना ही पड़ेगा उसको। तेरे बेटे को दे दे यानी कि देना ही पड़ेगा उसको। तेरे पति को दे यानी कि देना ही पड़ेगा। तेरे पत्नी को दे, देना ही पड़ेगा। वो बच्चे को दे दो यानी देना ही पड़ेगा तुझे। मुर्गी लाओ, बकरी लाओ, देना ही पड़ेगा। जब पहले वो करता है, वो सुनता है कौन? शैतान। पहले अंदर धीरे 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 शैतान क्या करता है? कब्जा करने के लिए कोशिश करता है। उसके बाद सुन करके शैतान बहुत चालाक है। उसके बाद क्या करता है? जब वो पूरा सीख जाता है ना, वो टोनो करने वाले को शैतान बोलता है तू ये कर यानी करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो गया वो काम से, वो नहीं तो उसका जीवन पहले ही जाएगा वो। हालेलुया। और ऐसा टोनो करने वाले के लिए आज कितने लोग नरक जा रहे हैं। किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी का घर उजड़ गया है। आज कितने लोग मर भी गए हैं, बीमारी में है। हालेलुया। तो ये भी कहाँ जाने वाले? जादू टोना वाले लोग नरक जाएंगे। ये दूसरी मृत्यु है, झूठ बोलने वाला। माँ कसम, बाप कसम, पत्नी कसम, बेटी कसम, बेटे कसम, भाई कसम, बहन कसम, कसम खा खा के उन लोग भी मर्द हो गया। ऐसे लोग भी हैं। क्या बोलते हैं? पहले यहाँ पकड़ते हैं माँ कसम, और ये भी पढ़ते हैं माँ कसम। वचन में क्या लिखा है? आपका हाँ की बात हाँ हो, ना की बात ना हो। दैट्स इट। वही है। कोई अगर उसको विश्वास करना है तो करने दे, नहीं तो नहीं। बस जो सच्चाई वही बता रहा हूं। झूठ बोलने लोग भी कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। लिख के रखो। इसलिए आप लोगों को हर चीज बता रहा हूं कि आप शैतान का चालाकी से उद्धार पाओ। नौकरी में भी झूठ बोलेंगे हम, है कि नहीं? नहीं तो निकाल देंगे उन लोग। दुनिया में एक ही नौकरी है क्या? बताइएगा। हजारों नौकरी है। ये नौकरी दूसरा नौकरी मिलने वाला। अच्छा नौकरी प्रभु हमको देंगे। हालेलुया। आपका नौकरी को मैं हाथ जोड़ता हूं। जाओ, किसी को लगाने तो लगा लो। हम झूठ बोल करके अपना प्रभु को शर्मिंदा नहीं करना है। आपको ये समझ में? हमारा प्रभु को सिर झुकाने के लिए मत देना। कल का दिन में अगर मालूम पड़ा ये झूठ बोला तो सबसे पहले कौन शर्मिंदे होंगे? बोलने वाले। और उन लोग विश्वास भी नहीं करेंगे ये आदमी झूठ बोलता है। चेलों लोग यीशु के साथ रहते हुए बड़ा बड़ा चमत्कार देख रहे हैं अपने आंखों में, लेकिन क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। जब ये चेलों के पास इसी परिवार चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए लेके गए थे तो क्या हुआ? इन लोग कर नहीं पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कितने साल, कब तक आप लोगों का व्यवहार मैं
सहते रहूंगा। आज भी एक पति मार रहा है किसी को, गाली दे रहा है, एक पत्नी भी बात नहीं सुनती है, बच्चों भी बात नहीं सुनती। आज भी हम ऐसा व्यवहार सहते हुए आज हम क्या कर रहे हैं, जी के आज तक यहाँ पहुंचे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता को सताते हैं, बताइएगा। कितने बच्चे हैं ऐसे जो अपना माता पिता को सताने वाले। कितने भाई बहन ऐसे हैं जो भाई को सताने वाले, बहन को सताने वाले। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना माँ बाप को सताने वाले। कितने पति और पत्नी है जो अपने पति और पत्नी को सताने वाले। कितना साल तक हम सहते रहेंगे, ये भी सोचिएगा। वो ही सहने के बारे में यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, कितना साल तक मैं सहता रहूंगा, बर्दाश्त करता रहूंगा। आज भी हम लोग है ना, कुछ चीज ऐसे हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। आज भी ऐसे चीज जो है हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कानों में सुन नहीं पा रहे, आंखों में देख नहीं पा रहे हैं। सहते थक जा रहे हैं हम, क्योंकि अपने आंखों के सामने हम देख रहे, कानों में सुनाई दे रहा है सारा चीज। यही चीज जो है यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं। अगर यहाँ पे कोई बच्चे हैं तो सुन लीजिएगा, आपके माता पिता को भी ऐसा व्यवहार मत करो। तो आपका माता पिता सहते वो दुख पर जीने के लिए वो क्या ना करे, मजबूर ना हो जाए। जितने भी यंग बच्चे हैं, पढ़ाई करो यानी कि पढ़ाई में ध्यान देना है, ये मत करो यानी कि नहीं करना है, उसके साथ संगति मत करो यानी कि संगति मत करना है। बच्चे जितने भी हैं, यहाँ सहने के बारे में लिखा है, माँ बाप भी आजकल सह नहीं पा रहे हैं। अगर आप अपने माता पिता को तड़पाएंगे, दुख में रुलाएंगे ना, एक दिन आपका भी शादी होगा और वही चीज आपके जीवन में होगा। हालेलुया। वही चीज आपके जीवन में होगा। जब बच्चे आपको सताएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, अरे मेरे मम्मी कहाँ था, मेरे डैडी कहाँ था, सही था। आपको 2 गुना सताने वाले बच्चे मिलेंगे, क्योंकि हम अपने माता पिता को क्या करें, सताए, दुख दिए।